हेलो दोस्तों, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस प्लास्टिक कैनवास में वॉल हैंगिंग बनाकर बताऊंगी और ये वॉल हैंगिंग में स्वान का डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। ये स्वान का डिज़ाइन मैं दो तरह से बनाकर बताऊंगी। पहला स्टेप आप इस साइड के स्वान के लिए सीखेंगे और जो मैं इस साइड में बनाऊंगी वो दूसरा स्टेप होगा। जो तरीका आपको सरल लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो इस साइड के स्वान को बनाकर बताऊंगी, दूसरी वीडियो में मैं आपको इस साइड के स्वान को बनाकर बताऊंगी। जो तरीका आपको सरल लगे, बेस्ट लगे, उसी से आप डिज़ाइन बनाइएगा। स्वान का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 3 तरह की ऊन चाहिए होगी। पहली जो रेड कलर है जिसमें हमने ये बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप रेड कलर की जगह पर आप ब्लू या ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। वाइट कलर लगेगा और यहाँ पर ये ब्लैक कलर है जो आइस के लिए मैंने यूज किया है। फ्रंट साइड में ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा और बैक साइड में देख लेते हैं तो ये इस तरह से आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं इस डिज़ाइन को। फ्रेंड्स, क्रॉस स्टिच के हम डिज़ाइन अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे, तो उसी तरह से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम इस तरह से आपको बताएंगे तो आपको कोई भी वीडियो आसानी से समझ आ जाएगा। मैं एक स्टेप इस साइड के स्वान में बताऊँगी और दूसरा स्टेप इस साइड के स्वान में बताऊँगी, तो ये मैं अगले वीडियो में डालूँगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहें। एक प्लास्टिक कैनवास की इस तरह की सीट चाहिए होगी। वाइट कलर का हमें ऊल चाहिए है और ये रेड कलर में आप कोई भी ब्लैक कलर भी ले सकते हैं या ब्लू कलर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर को यूज कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम रेड कलर को यूज करेंगे, तो मैंने इस तरह से सुई में डाल लिया है। अब यहाँ पर हम इन रो को काउंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले मैं रो को काउंट करूँगी। इस साइड से पहले काउंट करेंगे, फिर इसके बाद में ऊपर की साइड में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये जो 27 रो है इसी के ऊपर हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 27 रो हमने इस साइड में काउंट की हैं और 14 रो ऊपर की साइड में काउंट की हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। ये हमारी 14 रो है और यहाँ पर मैंने अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसी को हम क्रॉस करेंगे क्योंकि 14 रो पे हमें लॉक करना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस साइड में निकालेंगे। अब यहाँ पर निकालने के बाद में इसी के अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस बन गया है। इस साइड से हमने यहाँ पर निकाला है, इस साइड से इस साइड में निकाला, तो ये क्रॉस बन चुका है। अब यहाँ पर इसके सामने निकालेंगे इस रो में और मैट को घुमाकर इस तरह से पकड़ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्रॉस स्टिच बनाना भी बताऊंगी और डिज़ाइन को आगे भी बढ़ाऊंगी। तो देखिए, क्रॉस स्टिच हमें इस तरह से बनाना है। मैंने इस कॉलम में निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में एक रो उठाएंगे इस साइड से और निकाल देंगे। इस साइड से आएंगे और 2 रो निकालेंगे, 1 और ये 2। 2 रो हमने इस तरह से ले ली और इस तरह से हमने स्टिच को बना दिया। फिर से यहाँ पर एक कॉलम निकालेंगे और इसकी जब दूसरी साइड में आएंगे तो ये बैक साइड से होते हुए, देखिए यहाँ पर मैं बैक में निकाल रही हूँ 1 और ये 2 यहाँ पर निकालेंगे आकर इस तरह से। फिर यहाँ पर आएंगे, इस साइड में एक कॉलम उठाएंगे, एक रो, और इस साइड से 2 रो इस तरह से। तो ये हमारे क्रॉस स्टिच सिंपल तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको स्टिच बनाते रहना है और जब साइड में जाते हैं तो मैं उसे आपको आगे शेयर करती जाऊंगी कि किस तरह से हम साइड में स्टिच को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 स्टिच इसी तरह से बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए इस तरह से
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 10 स्टिच बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिच बनाने के बाद में अब हम साइड में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइड में किस तरह से जाएंगे। देखिए इस रो को हम छोड़ देंगे। अब इसकी अगली वाली रो में इस तरह से निकालेंगे। ये हमारे 10 स्टिच बन चुके हैं। अब हम इसके साइड में निकालेंगे और यहाँ पर हम 4 स्टिच बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ 4 स्टिच इसी के आगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 स्टिच बना लिए हैं। 1 2 3 4 स्टिच बनाने के बाद में अब फिर से हम इस कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर बैक में आएंगे और यहाँ से हम एक कॉलम छोड़ देंगे ये वाला, और जो ये 3 स्टिच हैं इन्हीं 3 स्टिच को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। फिर इसके आगे भी इन स्टिच को बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पहले आपको पूरा ग्राफ है वो बनाकर दिखाऊंगी, इसके बाद में अंदर फिल करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टिच बनाने आ चुके होंगे। अगर आपको ये स्टिच समझ आ गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको स्टिच पहले बनाने आते थे या अब आपने सीखे हैं इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से 10 स्टिच यहाँ पर बना लेंगे इसी रो में, और ये हमारी तीसरी रो होगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये इस रो से हमने शुरुआत की है, दूसरी रो में है। यहाँ पर मैंने 4 स्टिच बनाए हैं इसके साइड में होते हुए। फिर अब इसके ऊपर जाकर हमने 1 ये स्टिच छोड़ देंगे। इसके ऊपर वाले स्टिच से यहाँ पर मैं 10 स्टिच बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी रो है और यहाँ पर मैंने 10 स्टिच बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर आएंगे इसके साइड में। देखिए यहाँ से हम इसके साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम स्टिच को सुई को निकालेंगे और इस तरह से हम स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में इस साइड में निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे और इसके ऊपर हम 2 स्टिच बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिच बन चुके हैं। अब इसी रो में हम यहाँ पर 5 स्टिच बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो मैट को घुमा लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमें आसान पड़ जाती है सुई को निकालने में इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 5 स्टिच बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ पहले। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस किनारी साइड में हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट में। देखिए यहाँ से हमने डिज़ाइन को बनाना शुरू किया है और यहाँ पर हमारी 2 रो यहाँ पर बची हुई हैं। अब देखिए, अब इसके ऊपर हमें किस तरह से बनाना है। देखिए ये वाला हमारा लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर वाले स्टिच में ये दूसरा स्टिच है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इस तरह से डिज़ाइन को शुरू करेंगे 1, और साइड में जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने डिज़ाइन को बनाया, अब इसकी साइड में ऊपर जा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से हम साइड में फिर से एक स्टिच निकाल लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक इसके ऊपर स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्टिच हमने साइड में बनाते हुए एक स्टिच इसके ऊपर बना लिया है। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 स्टिच बराबर में बनाए हैं, इसके ऊपर हम 2 स्टिच फिर से बराबर में बनाएंगे साइड में होते हुए। इस रो को हमने छोड़ दिया है, अगली रो में आ चुके हैं साइड में। तो यहाँ पर हम 1 और ये 2 स्टिच यहाँ पर बनाएंगे, फिर से साइड में निकालेंगे इस रो से अगली रो में। तो यहाँ पर आएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर भी 2 बार स्टिच बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे साइड में होते हुए, फिर इसके ऊपर एक बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये 2 स्टिच बराबर में हैं, फिर से ये 2 स्टिच बराबर में हैं, फिर से ये 2 स्टिच बराबर में हैं। तो यहाँ पर 2 स्टिच करके हम 3 लाइन में बना चुके हैं 1 2 3, और ये रो हमारी साइड में होते हुए आई हैं। अब इसके ऊपर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से साइड वाले कॉलम में जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 टाइम साइड में होंगे 1, और यहाँ पर निकालेंगे इसके अगले वाले कॉलम में
और ये हो जाएगा 2 और ये 3। जब हम साइड में होते हैं या उसके ऊपर बराबर में बनाते हैं तो उन स्टिच को हमें 1 2 3 करके काउंट करने में आसानी होती है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 4 कॉलम हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 हैं और ये 2 स्टिच हैं, ये 2 स्टिच हैं। इसके साइड में जब काउंट करेंगे तो 3 स्टिच आएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब इसके जो 3 कॉलम बनाया है इसी के बराबर में हम इस साइड में होते हुए बराबर में एक स्टिच और बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके साइड में जाते हैं यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कुछ, और साइड में होते हुए यहाँ पर स्टिच को बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम मैट को इस तरह से घुमाकर पकड़ेंगे क्योंकि हमें इसी रो में 6 स्टिच बना लेने हैं। 1 2 3, यहाँ पर मैं 6 स्टिच बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 6 स्टिच बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में मैंने यहाँ पर निकालने के बाद इस कॉलम में निकाल लिया है। अब यहाँ पर आएंगे इस तरह से, एक रो हम इस रो से एक रो नीचे की साइड में निकाल लिए हैं, साइड में होते हुए। देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये साइड में है और एक रो नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसी के सामने हमें फिर से एक स्टिच बना लेना है। तो यहाँ पर ये 2 स्टिच हो जाते हैं। अब यहाँ पर आते हुए इसके साइड में जाएंगे इस कॉलम में, यहाँ पर भी हमें 2 स्टिच सामने बना लेने हैं, सॉरी एक यहाँ पर आएगा और ये इस तरह से देखिए इसी के सामने हम बनाएंगे। तो ये देखिए 2 स्टिच हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, फिर से हम 2 स्टिच बराबर में बनाएंगे। देखिए ये हम आगे की ओर बढ़ते हुए बना रहे हैं स्टिच। यहाँ पर 3 टाइम हमने 2 स्टिच बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। सीधे करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पहले हमने ये 6 स्टिच बनाए हैं, फिर एक रो हम नीचे आए हैं, 2 स्टिच बनाए हैं, फिर एक रो नीचे आएंगे साइड में होते हुए 2 स्टिच बनाएंगे, फिर से 2 स्टिच बनाएंगे साइड में होते हुए एक रो छोड़ने के बाद में। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 रो में आ चुके हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये 4 रो हमने बना ली हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से इस कॉलम के सामने वाले कॉलम में यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कॉलम में हमने निकाल लिया है। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पर एक स्टिच बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आप साइड में चलते हुए इस तरह से 7 स्टिच बना लीजिएगा। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो फ्रेंड्स मैं 1-2 स्टिच बनाकर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली रो छोड़ दी है, अब इसके साइड वाले कॉलम में निकालेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से इसके साइड में इस तरह से निकालेंगे। कॉलम को आप देखते जाइएगा और आपको साइड में इस तरह से स्टिच बनाने आ जाएंगे, क्योंकि उस कॉलम को हमें छोड़ देना होता है। इस कॉलम को देखिए, इस रो को हमें छोड़ देना है और इसी रो के ऊपर वाले कॉलम में बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने 4 स्टिच बना लिए हैं, 3 स्टिच हमें और बना लेने हैं। फ्रेंड्स ये मैट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं इसे जल्दी बनाकर बता दूंगी तो कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें देर में थोड़ा समझ आती है, वो अच्छे से समझकर वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच ये इस तरह से बन चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जिन फ्रेंड्स को जल्दी में देखना है तो आप इसे 3 डॉट पर क्लिक करके इसी वीडियो में, इसे आप फास्ट मोशन में भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, नॉर्मल में भी देख सकते हैं। आपको जिस तरह से ये वीडियो देखना है उस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, कि आपको अच्छे से डिज़ाइन समझ आ जाए, एक ही बार में आप
इस वीडियो को, इस डिज़ाइन को देखकर बना सकें, आपको इस वीडियो में दोबारा ना आना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इस डिज़ाइन को, इसी तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7 स्टिच बन चुके हैं। अब इसी के ऊपर हमें एक स्टिच बना लेना है इस तरह से। अब इसके साइड में होते हुए फिर से हम 7 स्टिच बनाएंगे। तो इसी रो के सामने हमें बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टिच हमें साइड में बना के दिखाने थे, इसलिए मैंने आपको ये एक एक करके बनाकर बताए हैं। अब इसी रो में हमें 7 स्टिच बना लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 स्टिच हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच बनाने के बाद में एक स्टिच साइड आएंगे और यहाँ पर हम 2 स्टिच बनाएंगे इसके ऊपर, एक और ये 2। देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साइड में चलते हुए हमें 3 स्टिच बना लेने हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, अगर आप इस स्टिच को भी काउंट करेंगे तो 4 स्टिच हमें साइड में बनाने हैं। देखिए इस तरह से। वन, 2, 3 और ये 4 इस तरह से। अब इसके बराबर में एक इस साइड में होते हुए, साइड में, इस साइड में एक और बना लेंगे स्टिच। अब इसके ऊपर जाएंगे, साइड में होते हुए इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे। अगली रो से हम यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर बराबर में हमें 4 स्टिच बना लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 4 स्टिच बना लेने हैं। ये 4 स्टिच बन चुके हैं। 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नीचे की साइड में चलेंगे तो ये वाला रो छोड़ देंगे। अगली रो में हम यहाँ पर साइड में निकालेंगे और इस तरह से 2 स्टिच बराबर में बनाएंगे। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से साइड में चलते हुए चलेंगे इसी कॉलम के सामने से। तो 2 कॉलम हम यहाँ पर बीच में बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये 2 स्टिच बराबर में बनाए हैं, फिर ये 2 स्टिच मैंने यहाँ पर बनाए हैं साइड में होते हुए। अब यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर 4 स्टिच एक जैसे बनाएंगे, एक ही रो में बनाते हुए चलेंगे नीचे की साइड में। मैट को मैंने इस तरह से घुमाकर पकड़ लिया है। 4 स्टिच बनाएंगे और ये 4 स्टिच इस तरह से बन गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सीधे इस तरह से पकड़ लिया है मैट को। अब यहाँ पर हमें इस साइड में 3 स्टिच बना लेने हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे सुई को इस साइड में और यहाँ पर हम देखिए 3 स्टिच बनाते हुए साइड में चलेंगे। यहाँ पर निकालेंगे, साइड में होते हुए इस तरह से बनाएंगे 3 स्टिच। तो ये देखिए 3 स्टिच इस तरह से बन चुके हैं। 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर 3 के नीचे एक स्टिच हम और बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से हमें मैट को भी घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें इसी रो में 3 स्टिच बना लेने हैं। तो यहाँ पर एक स्टिच बन चुका है, ये दूसरा स्टिच हो चुका और ये तीसरा। ये 3 स्टिच इस तरह से हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे इस तरह से दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ पर 4 स्टिच बनाई हूँ, यहाँ 1 2 3 4। फिर साइड में 2 स्टिच बनाए हैं, फिर ये 2 बराबर में बनाए हैं। फिर यहाँ पर इसी को काउंट करते हुए मैंने 3 स्टिच यहाँ पर बना लिए हैं, 1 2 3।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक एक स्टिच बताऊंगी। तो यहाँ पर आके इस साइड में यहाँ पर निकालेंगे सुई को, और यहाँ पर निकालने के बाद में एक स्टिच इस तरह से बना लेंगे। अब इसके आगे वाले कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर घुमाते हुए हमें 3 स्टिच बना लेने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 स्टिच बनेंगे एक ही रो में। देखिए इस तरह से। ये 4 स्टिच इस तरह से मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से आपको सीधा करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 3 स्टिच बनाए, एक स्टिच मैंने साइड में होते हुए बनाया, फिर साइड में होते हुए 4 स्टिच बनाए हैं। 1 2 3 4 स्टिच यहाँ पर बन चुके हैं। अब इस रो से हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 स्टिच हमें साइड में बनाते हुए चलना है, एक एक रो इस तरह से छोड़ते हुए। देखिए यहाँ पर निकालेंगे, फिर इस रो को हमने छोड़ दिया है, अगली रो में हमने इस तरह से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 3 रो हमने 3 कॉलम हमने इस तरह से बना लिए हैं। इसी 3 कॉलम के ऊपर एक कॉलम हम और बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस रो में हमें, जहाँ पर मैंने ये 2 स्टिच बनाए हैं, इस रो के ऊपर वाली रो में हमें 2 स्टिच और बना लेने हैं। तो हम मैट को इस तरह से घुमाकर थोड़ा पकड़ेंगे और 2 स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर हम यहाँ पर आएंगे इसके नीचे साइड में, इस रो को हमें छोड़ देना है, साइड वाले कॉलम में इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे इस रो में। ये देखिए उल्टी साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से यहाँ पर हम साइड में एक रो हम साइड में निकालेंगे नीचे की ओर। देखिए इस रो को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर स्टिच बनाना था, नहीं बनाएंगे, अगली कॉलम में इस तरह से बनाएंगे तो ये साइड में होते हुए बनेगा। अब इसी रो में हमें 5 स्टिच बना लेने हैं। तो मैं इसी रो में 5 स्टिच बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 5 स्टिच हमने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब इसके साइड में एक स्टिच बनाएंगे और उसी स्टिच के नीचे हमें एक स्टिच और बना लेना है, यानी यहाँ पर हमें 2 स्टिच बनाने हैं। तो मैं इसे बराबर में 2 स्टिच बना लेती हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर साइड में होते हुए 5 स्टिच हमें बना लेने हैं और ये मैं बना लूँगी, फिर इसके बाद में आपको ये मैट सीधा करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 2 स्टिच बनाने के बाद में 5 स्टिच बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसे मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, ये 2 स्टिच बनाने के बाद में 5 स्टिच इस तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो स्टिच लास्ट वाला है, इसी के सामने हम यहाँ पर निकालेंगे और एक स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ये 2 स्टिच मैंने बना लिए हैं। अब इसी के साइड में आएंगे यहाँ पर और 2 स्टिच बना लेंगे बराबर में इस तरह से। अब यहाँ पर साइड में इस तरह से निकालेंगे और 2 स्टिच बनाएंगे। इससे पहले हमारा ये धागा छोटा हो रहा है तो हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 2 स्टिच यहाँ पर बनाए, 2 स्टिच यहाँ पर बनाए, एक स्टिच यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने एक स्टिच बनाया था, इसके साइड वाले में निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे और इस कॉलम में जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद में एक स्टिच साइड में जाएंगे तो यहाँ पर निकाल लेंगे और इस तरह से हम स्टिच बनाएंगे। अब इसे हम इस तरह से घुमाकर पकड़ेंगे और यहाँ पर एक स्टिच बना लेना है।
इस रो में हमें एक स्टिच इस तरह से बना लेना है। तो ये स्टिच 2 स्टिच बराबर में हो गए हैं। ये 2 स्टिच हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर आएंगे, इस तरह से मैट को पकड़ेंगे और देखिए इसके साइड वाले कॉलम में निकालेंगे। साइड में होते हुए इस रो को हमने छोड़ दिया है जिसमें ये 2 स्टिच बने हुए हैं। अगली रो से हम बनाना शुरू करेंगे नीचे वाले कॉलम से। तो यहाँ पर हम 6 स्टिच बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस रो में 6 स्टिच नीचे की साइड में इस तरह से बनाऊंगी और बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 स्टिच बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसके साइड वाली रो में आएंगे और 2 स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस रो को हमने छोड़ दिया है। जिस रो में हमने 6 स्टिच बनाए हैं वो छोड़ दिए है। साइड में होते हुए 2 स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके साइड में हमें इस तरह से निकाल लेना है। एक स्टिच बनाएंगे यहाँ पर, फिर से साइड में जाएंगे, एक स्टिच बनाएंगे और इसके बराबर में एक स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिच बचे हुए हैं, तो इन्हें भी हमें बना लेना है। साइड में होंगे अगली रो में और इस तरह से हम देखिए इसे हम सीधा इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से 2 स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने डिज़ाइन को शुरू किया था वहाँ पर आ चुके हैं और इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस धागे को आप यहाँ पर कट भी कर सकते हैं या यहाँ से आप यहाँ पर निकालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 10 स्टिच मैंने यहाँ पर बनाकर बताए थे 1 2 3, इस 3 रो को छोड़ने के बाद में जो 4 रो होगी वहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस साइड को बनाना शुरू करेंगे। 3 स्टिच बनाएंगे। देखिए 1 2 और लास्ट में ये 3 स्टिच हमने इस तरह से बना लिए हैं। सीधा करके दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाली रो हमने छोड़ दी है। अगली रो में हमने 3 स्टिच बना लिए हैं। अब फिर से हमें मैट इस तरह से घुमाकर पकड़ लेना है। साइड में होते हुए 2 स्टिच बनाएंगे, 1 ये 2। फिर से साइड में होंगे और यहाँ पर भी 2 स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर एक स्टिच बनाएंगे साइड में होते हुए इस तरह से। फिर से साइड में हो जाएंगे और इसके ऊपर हम 2 स्टिच बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे, इसके सामने ऊपर के साइड में बनाएंगे इस तरह से। फिर से साइड में हो जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ऊपर की ओर चलना होता है या साइड में, तो स्टिच हमें साइड में ही बोलने होते हैं, बनाने होते हैं। तो मैं आपको इसी तरह से बोलकर बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने शुरुआत की थी 1 2 3 स्टिच बनाए, इस रो को छोड़ दिया, अगली रो में गए, 2 स्टिच बनाए, इस रो को छोड़ दिया, अगली रो में जाते हैं, फिर यहाँ पर 2 स्टिच बनाते हैं, फिर इसके ऊपर वाली रो में जाएंगे, एक स्टिच बनाएंगे, इसके साइड में होते हुए ऊपर की ओर 2 स्टिच बनाएंगे, फिर से 2 स्टिच बनाएंगे इस रो को छोड़ने के बाद अगली रो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये यहाँ का जो ग्राफ था वो भी बनकर कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डक का जो माउथ है इसे शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 स्टिच बनाए थे 1 2 3 4 स्टिच बनाए थे, इसका जो ये दूसरा स्टिच है ये 1 और ये 2 यहाँ पर हम निकालेंगे इसके ऊपर वाले कॉलम में, यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर निकालने के बाद में देखिए बैक साइड में मैंने नॉट लगाई है, तो वहाँ से मैंने
सुई को क्रॉस कर लिया है, यहाँ पर इस साइड में निकाला और इस तरह से हम इसी के ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे एक स्टिच। तो यहाँ पर मैंने ये 2 स्टिच बना दिए हैं, दिखा देते हैं आपको, ये वाला और ये 1 और ये 2। अब यहाँ पर एक स्टिच यहाँ पर बनेगा। ये जो 4 स्टिच बने हैं, इसका जो ये दूसरा स्टिच है यहाँ पर हम एक स्टिच बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 स्टिच इस तरह से बनाकर, आइस को आप रेड कलर से बनाना चाहें तो रेड से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर ब्लैक से बना रही हूँ, आप भी ब्लैक से, हो सके तो आप ब्लैक से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 स्टिच हैं, 1 2 3 4 स्टिच की इसी रो में हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 स्टिच में हम यहाँ पर आएंगे और इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से इस कॉलम में निकालेंगे साइड में और इस तरह से हम स्टिच को बना लेंगे। यहाँ पर हम 2 स्टिच बनाएंगे आइस के लिए। ये देखिए, ये ब्लैक से मैंने 2 स्टिच बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। बैक साइड में आएंगे, नॉट लगा देंगे, धागा कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डक का पूरा ग्राफ बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर में जितने भी कॉलम हैं ये अंदर साइड में, वो आपको वाइट कलर से भर लेने हैं। आप चाहें तो इस तरह से रो बाय रो इस तरह से भर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डक का ग्राफ जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो स्टेप है ये मुझे बहुत ही आसान तरीका लगता है, तो मैंने आपको ये शेयर किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा स्टेप जो है वो इस साइड में बनाकर बताऊंगी, तो आप उस स्टेप को भी देख लीजिएगा। इसके बाद में आप ये बताइएगा कि ये वाला तरीका सरल है या इस साइड वाला। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये डिज़ाइन अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पर ये जो खाली जगह है इसे मैं वाइट कलर से भरूंगी। तो देखिए किस तरह से भरना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वाइट कलर को इस तरह से लगा लिया है। ये वाइट कलर से भरे जाएंगे, तो इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। धागा की दूसरी साइड में हम नॉट लगा लेते हैं और इस तरह से हम निकाल देते हैं। इसे हम क्रॉस कर लेते हैं और इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फिल करना शुरू करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाइट कलर की जो आपको मैट दिखाई देगी, उसमें हमें वाइट कलर को ही फिल कर लेना है इस तरह से। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वाइट कलर को फिल कर लिया है। अब यहाँ से हमारी ये दूसरी रो जो है यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से मैट को घुमाकर इस रो को हम फिर से कंप्लीट करेंगे एक एक स्टिच बनाते हुए। देखिए इस तरह से। तो मैं इसी पूरी रो को, जो अंदर की साइड में जितने भी स्टिच हैं उन्हें मैं वाइट कलर से फिल करके कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अंदर की साइड में जितने गैप था वो मैंने वाइट कलर से फिल करके कंप्लीट कर दिया है इस तरह से। और यहाँ पर जो ये माउथ में कलर भरना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहें तो वाइट कलर भी भर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।